ही मेरा भाई था, 3 बहन है हम लोग सब। हम लोग को इंसाफ चाहिए सब, जान के बदला जान, जान के बदला जान चाहिए। आतंकवादी है। ऑर्डर दीजिएगा। मेरे मामा थे तो इस गांव के ताज थे, वो सबको बचाते थे, लेकिन अब वो इसलिए मारा है मेरे मामा को कि ये चले जाएंगे तो इस गांव में हम बम भी फेंक देंगे, कोई तो कुछ करेगा नहीं। और मर्द पे थोड़ा सा गर्व करना पड़ेगा कि एक अपराधी आप लोग यहाँ पे छली छली करके चला जाएगा। कल रोड जाम करने कल हम लोग गए तो सब लोग भगा दिए, कौन भगाया? सब नेता लोग भगा दिए। कौन नेता है? नेता वोट लेने के लिए आता है तो फिर क्यों भगा देते हैं? एसपी है, दरोगा घुसखोर है। यार एफआईआर कितने व्यक्तियों पर किया गया है? एफआईआर सर 4 व्यक्तियों पे किया गया है, जिसमें एक नंबर में आसिफ अली जो गोली चलाया था, दूसरे नंबर में है मुगल मियाँ, तीसरे नंबर में है आपका अब्दुल्लाही मियाँ, चौथे नंबर में है रहमुद्दीन। ठीक है सर। प्रशासन के आंख के नीचों से किसी का हत्या हो जाता है और प्रशासन कहां तक चुप रहती है, कितना काम करती है, ये भी प्रशासन ही बता पाएगी और बिहार सरकार बता पाएंगे। है थोड़ा सा दिखाइएगा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आदमी उपस्थित आज हैं, यहाँ पे कोई शादी ब्याह का माहौल नहीं है, ना यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ है, सभी लोग शोक मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और उसी शोक में पूरा ये गांव आज शोक मना रहा है। जिनका हत्या हुआ है हम नाम पूछेंगे और आखिर घटना कैसे कैसे हुआ है। आइए थोड़ा सा, क्या नाम था जिनका हत्या हुआ था? तोरेज आलम, घटना कहाँ हुआ था? छित्रवलिया गांव में। अच्छा, कौन सा प्रखंड पड़ता है? वो प्रखंड तो एक माही पड़ेगा, एकमा क्योंकि पड़ता है। 2-3 किलोमीटर वहाँ से दूर है। अच्छा अच्छा, जी। कितने बजे हुआ था? लमसम 2:30 बजे, 2:15-2:30 बजे के बात है। अच्छा, जी। जो कि ये पहला घटना था, ये इस लड़के का पहले से घटना हुआ था, और देखिए आज चिन्ह हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये छाड़े का है। और ये दूसरा घटना जो है कि इस घर में हुआ है कि आज हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, और बहुत दुखद घटना है। और दुखद घटना इसलिए है कि इस समाज में, इस गांव में वैसे अपराधी पल रहे हैं और यहाँ के लोग भी सही नहीं है। नहीं तो ये 500 लोग हैं और एक व्यक्ति को क्या करता? 500 व्यक्तियों को एक लोग मार सकता है? नहीं मारेगा। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं दोषी है, या मजबूर है, या डरते हैं, उससे डरते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं मुझे भी ना मार दे। आज उसको कल इसको मारा है, आज इसको मारा है, परसों उसको मार देगा, परसों उसको मार देगा। यानी कि प्रतिदिन प्रतिदिन लाश बिछती रहेगी और हर घर सुना हो जाएगा। लेकिन भैया आप लोगों को भी थोड़ा, अच्छा कारण का होगा कि रुआ भाई की हत्या हो गई? जमीन का विवाद गया था लोग लिखवाने की, चलो जमीन लिखवा दे रहे हैं, लिखवा दो। दूसरे का जमीन लिखवाने गए थे और वहीं पे लिखवाने ले गया लोग। ये लोग पहले से ही पैसा ले रखा था मेरा भाई को मारने के लिए सर। मोगल ले रखा था 1 लाख, रहमुद्दीन 80,000, और चार्ट से ही लोग ले गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे ले जा करके बोले कि लिंक फेल है, जमीन नहीं लिखा पाएगा। यानी कि धोखा, धोखाधड़ी हुआ है मेरे भाई के साथ। और मोगल रास्ते में उतर गया और साइड से फ़ोन कर दिया उसके पास कि हम उतर चुके हैं, तुम लोग जो मतलब करना है, यहाँ जा रहा है उसको गोली मार दो सर। कारण ये रहे कि वो एगो सामाजिक कार्यकर्ता रहे, वो गरीब के दुख बाटे के हाल उ जानत रहे। मने टोला के एगो समझ ली कि उ कोहिनूर हीरा जौन कहल जाला न, यानी मसीहा। मसीहा उ रहे हऊ। एकरा पहले जौन जमीनी विवाद भई रहे, ओमे एगो गरीब के इलो सतावत रहे, जे एंटी पार्टी बा। माने कि दोनों व्यक्ति जो भी है जिसका पहले हत्या हुआ था और जो मारा था, एक ही पड़ोसी है क्या? हाँ, दोनों पड़ोसिए है। अच्छा, केवल 5 धूर का जमीन का लफड़ा है। अच्छा, तो ये जो गरीब आदमी था उसके पक्ष में पूरा टोला था। ये तवरेज भाई को 10-15 दिन पहले ही धमकी मिला था कि तवरेज भैया तुम सतर्क रहियो, तारा के 3 गो बदमाश निकलो बड़न सो, गोली मारे खातिर तारा के मार दी। ये बात थाना में भी कहल गइल बा, थाना के भी बतावल गइल बा, सारा बात थाना के बतावल गइल बा। माने कि थाना के जानते हुए भी तब हत्या हो गई। फिर भी हत्या हो गई। आ एक में जोन ई कांड भइल बा छित्रवलिया बाजार से एने सफरी जोन ब्रह्म बाबा के स्थान बा, ओकरा लगे मोड़ पर। लेकिन अभी एकमा थाना से एकर कोनो रिपोर्ट नहीं आई कि जोन 3 गो अपराधी धराइल बड़े सो, ई माने अभी एकनी के चालान भइल बा कि नहीं भइल। आ ओकरा बाद रह गइला कि हमनी के थाना से यह गुजारिश बा कि जे भी एकर हउ एगो का नाम हटे इनकर आसिफ अली बड़े या 2-3 जना और लोग बा, माने जे भी ई कांड के कइले बा, जे भी एकर मुजरिम बा, ओकर सख्त से सख्त कार्रवाई मिले के चाहिए, हमने के इहे मांग बा। जी सर, एकमा थाना में एफआईआर किया, मतलब बनियापुर थाना से हम यानी लोग कि लाश एकमा थाना में ही मिला। एकमा थाना में ही मिला लाश सर, ठीक है। और हम लोग एप्लीकेशन बनियापुर थाना में दिए थे जी, और बनियापुर थाना ट्रांसफर किया एकमा थाना को,
और वहीं पे तीनों जो अपराधी थे वो एकमा थाने में ही वहाँ पे हैं, ठीक है, मतलब उन्हें रखा गया है। माने मोगल जी मेन अपराधी हैं, ठीक है सर, वो यानी ले कि जाने साजिश के तौर पे उनको ले गया गया है जी जी यहाँ जी पे। जी 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 मुख्य आरोपी मोगल मियां है और उसके बाद जो मारा है मोहम्मद आसिफ है। उसके बाद देखिए अब थाना यानी कि एकमा थाना और बनियापुर थाना अब क्या कर रही है, या अपराधी को संरक्षण दे रही है कि उसको सजा दिलवाएगी। अब ये थाना का काम है, लेकिन फिर भी इसमें 3 अरेस्ट हुए हैं। अब तीनों का चालान हुआ है कि नहीं हुआ है, अब ये थाना बताएगी। लेकिन अब कब तक किसी का मांग सुना होता जाएगा और कब तक किसी का बच्चा अनाथ होता जाएगा। इस पे सरकार का भी इस पे रोक लगाना चाहिए कि भैया इस पे बिहार सरकार को और यहाँ के स्थानीय एसपी साहब को देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में इतना अपराध यानी कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग भखुरा बिठी में सुने होंगे कि जो कि एक ही घर के 3 व्यक्तियों की अब चाकू से मार दिया गया था, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक अभी घायल स्थिति में पड़े हुए हैं वो। और देखिए यहाँ पे जो कि माझी में भी गोलीकांड हुआ और समझ लीजिए कि अब ये निंदनीय घटना है। अब इसमें सरकार और प्रशासन ये दोनों नाकाम है। प्रशासन का तो समझिए नाम में मत लीजिए। और एसपी साहब संतोष कुमार जी, आप तो बड़े बड़े डींग हाँक देते हैं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत काम करते हैं, लेकिन शुद्ध एक अगर कहा जाए उन लोगों से कि आप कितना काम करते हैं तो उनसे शुद्ध जवाब नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर यही पूछा जाए कि आप बालू और दारू में कितना दलाली लेते हैं तो मुंह खोलते खोलते उन लोगों का पता नहीं कितना घोट जाएंगे। और अभी खाली दलाली का ही वहां पे बात होता होगा। बनियापुर और एकमा, चाहे कोई भी थाना हो, चाहे कोई भी प्रभारी हो, सभी दलालों का अड्डा बन गया है थाना। इंसाफ नहीं मिलने वाला है थाना में ना प्रशासन से। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि प्रशासन हमें न्याय दिला सकेगा, चाहे इंसाफ मिल पाएगा। प्रशासन से अभी तक क्या कुछ मिल पाया है? अभी तक प्रशासन से हमको कोई मिला नहीं है कि क्या होगा, इसका न्याय हमको चाहिए। अच्छा। देखिए प्रशासन जो है, ये जो अभी प्रशासन जो एफआईआर की है, एफआईआर करने के बाद हमको अभी तक सूचना नहीं मिला है कि गिरफ्तार जो हुआ है, अच्छा, वो अरेस्ट जो हुआ है वो गया कि नहीं गया जेल में, हमको अभी तक न्यूज नहीं मैंने सूचना भी नहीं मिला। नहीं मिला है। अगर ये आपके स्थानीय थाना अगर कुछ नहीं कर पाती है तो आप क्या अगला कदम क्या बढ़ाएंगे? थाना में जाएंगे। अगर प्रशासन इस चीज को सख्ती से नहीं ले रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे पहले भी घटना हुई थी इसी मोहल्ले में, इसी टोले में, ठीक है, अगर ये सब नहीं देख रही हैं, घटना हो गया, प्रशासन आई, जांच पड़ताल कर ली, एफआईआर कर दिए, हो गया, उसके बाद कोई चीज का कोई समाधान नहीं हो रहा है, घटना पे घटना, कितना हम लोग घटना सहते रहेंगे। ये आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाए। प्रशासन से मेरी यही मांग है, और नहीं तो हम लोग आगे भी कदम उठाएं। कितना बड़ क्राइम करके चल जाए प्रशासन के अंदर में, यानी कि प्रशासन से आप मिल जाए, पैसा फेंक दीजिए, आपका माफ हो जाएगा। आप कितना बड़ माने किसी को चाकू से मार दे, गोली मार दे, आपका नाम कट जाएगा। अब यही जो कि केस का जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि वो चेक करता है कि कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, अब वही सबसे बड़ी दोषी होता है। अगर मुख्य कोई आरोपी होता है ना तो पैसा लेकर वही काट देता है। और इंस्पेक्टर वो सुपरविजन करने के लिए आता है कि कहाँ घटनास्थल पे क्या मतलब कि घटना हुआ है, और आइट साइड से लोग से पूछता है, पंचनामा बनाया जाता है कि इस घटना को कौन कौन देखा है और कौन कौन नहीं देखा है, क्या ये घटना झूठ है या सही है। लेकिन वो भी भैया पैसा के यार में दब जाता है। उसके बाद डीएसपी आते हैं, इंस्पेक्टर से नहीं हो पाता है तो डीएसपी भी आते हैं, लेकिन डीएसपी क्या करें, ये तो चैनल है, चौकीदार से लेके प्रभारी से लेके आईओ से लेके उसके बाद से दरोगा, डीएसपी, एसपी, सभी का चैनल बना हुआ है, सभी एक दूसरे से संलिप्त हैं। ये कैसे नहीं बनता, इसलिए कि पिंटू कुमार जी और डीएसपी साहब दोनों आदमी पैसा लेकर उसका सुपरविजन कर उसका नाम निकाल दिया आसिफ अली को। मेन अपराधी था उस केस में जो 25 तारीख को 5वां महीना में हुआ था। अच्छा, इसके पहले भी हत्या हाँ, हुआ था? वही हत्या किया था। कौन है मुख्य आरोपी, इसका नाम? मेन आरोपी वही था। क्या नाम था? आसिफ अली मेन आरोपी वही था। किसको हत्या किया था? वो जो है वो नबी भाई का लड़का था, वो अकूब अली उसका नाम था,
जो दरोगा पैसा लेकर इसका नाम काटे थे उसका नाम क्या है? केस के आए थे पिंटू कुमार। पिंटू कुमार जी। पिंटू कुमार बनियापुर थाना में थे। बाप अभी रे शादी बाप, हो देखिए ये देखिए बनियापुर थाना का काला सच्चाई सामने आ रहा है। सामने सामने यानी कि कोई आरोपी यानी कि कांड करके चला जाए और पैसा फेंक दे और नाम कट जाएगा, नाम कट जाएगा। देखिए एक बार वो गलती कर चुका था, यानी कि एक बार मर्डर कर चुका था और फिर दूसरा मर्डर किया है इसी गांव में, और एक ही समाज के, यानी कि एक ही समाज के सभी लोग हैं और फिर भी एक ही समाज के लोग खून के प्यासे क्यों हैं? अगर दूसरा कोई होता तो शायद कहा जाता कि जाति दुश्मनी होगा, लेकिन इसमें क्या है? आना तो पैसे की लालची है, पैसा लेती है, नाम काटती है, रिश्वतखोरी है। हमें इंसाफ चाहिए आपसे, और नीतीश कुमार सर हैं जो, उनसे इंसाफ चाहिए। इस बिहार सरकार, एसपी, दरोगा, सबसे इंसाफ चाहिए। जान के बदला जान चाहिए। मेरे मामा का आसिफ अली को मर्डर होना चाहिए, उसको फांसी दीजिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसे फांसी दिया जाए। वो इस गांव में बम फेंक देगा, हमें पता है। मेरे मामा को इसीलिए मारा है। हम लोग को डर है भाई, हम लोग सब पूरा गांव को डर है। मोगल उसमें मिला हुआ है, पूरा रमुद्दीन गांव मिले को डर हुए है हैं कि और वो अगर है मार देगा, आसिफ बम अली गिरा मिले देगा हुए तो हैं। कहाँ जाएगा लोग? मेरे उजड़ सामने गया। जो 8 महीने मेरे एक पहले ही घटना भाई घटी थे। है ना, मेरे सामने फायरिंग कर रहा था सब। मैं ये देखी हूँ देख रही छत थी पर छत से, से। मैं छत से छत पर से देखी देखी हूँ, छत मैं से देखी हूँ, देखी। मेरी आंख देखी हम है। मेरा भाई एक ही मेरे के भाई साथ है, मेरे मामा 3 एक बहन ही थे, हम लोग तबरेज हैं। आलम एक हमारे ही थे। सब उजड़ गए। हमें आपके इंसाफ भाई चाहिए। एक ही थे। मेरे मामा एक ही थे। एक भाई और बहन का जो कि रिश्ता बहुत पवित्र होता है। नहीं है भैया, अब बताइए ये लोग राखी किन के हाथ में बांधेंगे? शायद कोई दुनिया में अब है इनके नहीं। भाई एक ही थे, हमारा एक भाई और है, 3 बहन। कोई नहीं है भैया। अब ये किन के द्वार पे आएंगे कि मेरे भाई हैं? कुछ नहीं करेगा, आपसे भी पैसा लेगा, उनसे भी पैसा ले रहा है सब, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस घूस खा रहा है, सिर्फ पैसा पर पैसा, पैसा पर, भले जान जाए तो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है सर। आप लोग इंसाफ दिलवाइए, फांसी दिलवाइए आसिफ अली को, अब मोगल को उम्र कैद का सजा दिलवाइए, रमुद्दीन को उम्र कैद का सजा दिलवाइए सर। हमारा दुनिया तो ये आज ये दूसरा घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और समझ लीजिए कि बच्चे अनाथ हो गए, और कितने भाई बहन, ये तीन बहन है, अब ये लोग भी घर से बेघर हो गए। और पता नहीं अब किन किन के घरों का वो बर्बाद करेगा, और किन के माथे का सिंदूर को अब समझ लीजिए कि अब राख करेगा, अब पता नहीं है। अभी 3 लोगों को टारगेट पे रखा है। उसका कहना है कि पहले तोरेज को मारेंगे और उसने मार भी लिया, और दूसरा इरफान है, और तीसरा मुहर्रम है, चौथा नूर मोहम्मद है। इन लोगों को भी टारगेट पे रखा है। तब भैया निवेदन बा कम से कम एक बेरा थाना पर भारी एसपी साहब, डीएसपी साहब से कि कम से कम 11 पर एक बेर देखल जा। आज हाथाना लोग आइल बाटे, आज ये घर पर हाथाना लोग आइल बा, काहे खातिरा? हम गला फाड़ के चिल्लाता नहीं, हम अपना खातिरा नहीं चिल्लात, लेकिन हमरो दुख कहीं ना कहीं ये बा कि आज ये घर पे हत्या भइल बा, कल हमरो भी हो सकता, परसों के और के भी हो सकता है। के शौक नहीं थे। एसपी साहब से निवेदन है कि कम से कम रउआ अपना थाना प्रभारी के एक बार सूचित करी, अरेस्ट करवाई, बस ऐसे बेसी हम कुछ ना कह पाई। इंसाफ